बीच से किसी भी जीवन की शुरुआत होती है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो इंश्योरेंस का काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था। पर जैसे यहाँ पर आके जब देखा कि यार इस बिजनेस के अंदर एक कॉमन मैन भी अपनी जिंदगी को इसी जन्म में बेहतर बना के आने वाली पीढ़ियों को कुछ बेहतर दे सकता है। और यहाँ पर नहीं पूछी जा रही डिग्री, ना भी पूछा जा रहा आपकी जेब में कितने पैसे हैं, बस एक चीज कही जा रही है कि आप जीवन में चाहते क्या हो। और डर के मारे आवाज नहीं निकलती थी कि हम चाहते क्या है। हेलो, यहाँ जितने लोग आप बैठे हो रियलिटी में अभी आपको सच में यही नहीं पता कि आपको अपने जीवन से चाहिए क्या। हाँ या ना? तो जब आपको ये पता चलता है यहाँ बार बार बैठने से कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, हर आदमी अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है। हाँ या ना? और दूसरा चाहता है कि उसके अकाउंट में भरपूर मात्रा में पैसा हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार उस पैसे को खर्चने का समय हो। जब इतनी बड़ी बात करी तो मेरे जीवन में मैंने जो सोचा वो गिनती के 1% लोग आए उस कैटेगरी में जिसके पास समय भी हो, पैसा भी हो और स्वास्थ्य पे ध्यान देने का टाइम हो और स्वस्थ रह सकते हो। तो 1% लोग उद्योगपति थे। कौन थे? कौन थे? उद्योगपति, जो दुनिया को सर्व करते थे। कुछ बड़ी फैक्ट्री लगाओ, हजारों लोगों को नौकरी दे दो, वो लोग आपको दुआएं देंगे। हाँ या ना? क्योंकि आप उन्हें सैलरी देते हो। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? सबकी आवाज, क्या बनाया? उन्होंने नेटवर्क बनाया, इसलिए जिंदगी को बेहतरीन जीते हैं। मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि दुनिया में वही लोग, अगर आप गूगल करके देखोगे टॉप 1000 टॉप मोस्ट 1000 रिचेस्ट पर्सन ढूंढोगे ना, तो ना कोई नौकरी वाला मिलेगा, ना कोई दुकान वाला मिलेगा, ना कोई प्रैक्टिशनर मिलेगा। हर वो आदमी मिलेगा जिसके पास टीम है या नेटवर्क है। हेलो, क्या टीम या नेटवर्क? अब इतने में बात आई, अरे बाप रे बाप, हम तो नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं यार, हमने पढ़ाई लिखाई करी है मालिक बनने के लिए। क्या क्या करने के लिए करी? पढ़ा बोलो, अब इसमें सामान्य क्या बात है? हमने पढ़ाई लिखाई किस लिए करी है? हाँ, तो नौकरी करने के लिए तो करी और वही करवा रहे। यहां बैठ के पहली बार पता चला मालिक बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। अब अगर इस मीटिंग में मैं नहीं आया होता या नहीं आ रहा होता तो क्या ये मेरे दिमाग का विकास होता? तो पहली बार एक विश्वास जगा 33 साल की उम्र में, मेरी एज थी 33 साल। मैंने कहा यार ये तो बड़े कमाल की चीज है। तो एक बात समझ में आई, हर आदमी अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। मैं अपनी नौकरी और इंश्योरेंस का काम भी ईमानदारी से कर रहा हूं। एक किसान का काम क्या है? ईमानदारी से पूरी खेती करना। एक मोची का काम क्या है? जूतों का ध्यान से सिलाई विलाई करना, पॉलिश करना। एक इंजीनियर का क्या काम है? अपना जो भी डिजाइन बनाना। हाँ या ना? एक हर आदमी अपने काम को पूरी ताकत से 10 से 12 घंटे कर रहा है और उसमें जिद्दोजहद, लड़ाई, मारपीट, दिवाली, दशहरा, ईद, सब कुर्बान। माँ बाप, बीवी, बच्चे सब कुर्बान। ये जो लोग कहते हैं मुझ पर टाइम नहीं है, नौकरी में बिजी है, ये अपने बच्चों को कभी टाइम नहीं देते। सर, एक दिन का पापा होता है, उसको कहते हैं संडे वाला पापा। हेलो, और उसके बाद मजे की बात, इस बीमारी का इलाज भी नहीं है कि दो संडे वाला कब बनेगा, नहीं पता। लेकिन जब आप उसे यहां आने को बोलते हो तो भागता है। क्यों? क्योंकि 25 साल से उसने ये मान लिया है कि इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर सकता, इस अगले जन्म में भगवान ने चाहा तो कुछ होगा। सही कह रहा हूं या गलत? तो दोस्तों, मीटिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि यहां आने से आपका दिमाग खुलता है। मैं आया, मेरा दिमाग खुला, सबको मुझे पता लगा खेत किसान ये करता है, मोची ये करता है, दुकानदार ये करता है, बिजनेसमैन ये करता है। तो मुझे यहां पता चला कि मेरा काम क्या है। हेलो, आपका काम क्या है इस बिजनेस में? है ना? ये तो एक शब्द हुआ, नेटवर्क बनाना। एक ये फाइनल रिजल्ट है, हमारा काम है नेटवर्क बनाना। बट नेटवर्क बनेगा कैसे, उसकी शुरुआत कैसे होगी? नहीं, सबसे पहला काम, हम 100% प्रोडक्ट खाना यूज करते हैं वेस्टीज का प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा एक ही काम दिमाग में रखना है कि अगले 3 साल तक भीड़ इकट्ठी करना। हेलो, हमारा काम, खेती वाले का काम खेत जोतना, दुकानदार का काम दुकान खोलना, हमारा काम भीड़ इकट्ठा करना। सीधा सीधा बता रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूं। हम डायरेक्ट सेलर हैं, यहां पर टर्नओवर से पैसा मिलता है, किसी की जेब से पैसा लगवा के मेंबर बनाने का पैसा नहीं मिलता। हम करियर बेस्ड बिजनेस के अंदर हैं। आज अगर इस टाइम पर जीवन को बेहतर बना पाए तो नेटवर्क बनाने से,
नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने ड्रीम पर फोकस, एक गोल सेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? 100% प्रोडक्ट यूज करके उस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसी विश्वास को बार बार लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। मेरे कहने पे 36 महीने गाली ऑडिटोरियम आते रहो, आते रहो, आते रहो। यहां पत्थर भी बोल पड़ता है अगर ईमानदारी से आके बैठता रहे तो खड़े हो जाइए फिर अब आप सब। दीपावली की बधाई तो मैंने आपको दे ही दी। दिवाली मन मर्जी की हो ऐसा चाहते हो? आपकी दिवाली बेहतर हो ऐसा चाहते हो?